दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी लीग अपने पूरे शबाब पर है। किसी दिन कुछ भी ऐसा हो जाता है जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ था। इसी कड़ी में 17 साल बाद बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई की टीम को चेपॉक में शिकस्त दी है। जहां चेन्नई की टीम अपना मुकाबला अपने घर पर हारी, ये बातें तो आपको पता चल ही गई होंगी। 50 रनों से बेंगलुरु की टीम ने जीत दर्ज की चेन्नई के खिलाफ आपको चेपॉक में। लेकिन जो एक और खास बात है कि इस मुकाबले की समाप्ति के बाद विराट कोहली गुस्से में नजर आए। जीत मिली थी तो खुश होना चाहिए था, खुश थे भी। फिर अचानक क्या हुआ कि खलील अहमद को देखकर विराट कोहली गुस्से में आ गए। आज आपको इसके पीछे की दास्तान सुनाऊंगा और साथ ही हम बातचीत करेंगे कि धोनी इतनी देर बाद बल्लेबाजी करने क्यों उतरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। चेपॉक में चेन्नई और बेंगलुरु के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबले में बेंगलुरु को जीत मिली, 50 रनों की जीत थी। 2008 के बाद चेपॉक में बेंगलुरु की टीम चेन्नई को हरा पाई है। मतलब 17 सालों बाद ये जीत जो है चेपॉक में बेंगलुरु को टीम को मिली है चेन्नई के खिलाफ। ये बातें एक तरफ, लेकिन बात यह है कि विराट कोहली को गुस्सा क्यों आया। दरअसल अगर हम देखें कि जो दृश्य था वो क्या था कि मैच समाप्त हो चुका है। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा बातचीत कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए दिख रहे थे, हंस भी रहे थे दोनों खिलाड़ी। तभी खलील अहमद की एंट्री होती है। खलील अहमद जब करीब पहुंचते हैं इन दोनों के, तभी अचानक से विराट कोहली अपनी बाईं तरफ देखते हैं और उनको खलील अहमद दिखते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि विराट कोहली काफी गुस्से में हैं। शुरू में खलील अहमद हंसते हुए दिखे, लेकिन फिर जो है वो भी काफी सीरियस हो गए और गंभीरता से विराट कोहली की बातों को सुनने लगे। ऐसा लगा कि विराट गुस्से में हैं। यहां तक कि उनको देखने के बाद विराट कोहली ने अपनी उंगली उठाकर इस अंदाज में भी खलील अहमद से बात की। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर इसका हम अनुमान लगाएं कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमें उस ओवर में चलना होगा जो खलील अहमद विराट कोहली को डाल रहे थे। दरअसल विराट कोहली ने इस मुकाबले में जो है रन बॉल 31 रन बनाए, लेकिन हुआ क्या कि इसमें जब खलील अहमद एक गेंद कर रहे थे तो पहली ही गेंद पर उनके गेंद जो है पैड पर जाकर लगी। विराट कोहली की जोरदार अपील हुई, रिव्यू लिया गया। धोनी से संपर्क करने के बाद कप्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में विराट कोहली नॉट आउट दिए गए। इसके बाद तीसरी गेंद थी संभवतः उसी ओवर की, एक बाउंसर डालते हैं खलील अहमद। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, एंगल बनाकर वो बाउंसर था और जब वो बाउंसर डालते हैं तो गेंद विराट कोहली के सर के ऊपर से चली जाती है और विराट कोहली पुल करने का प्रयास करते हैं और वो चूक जाते हैं। यहां पर एक अग्रेशन दिखाते हुए आपको खलील अहमद दिखते हैं। वो विराट कोहली के करीब पहुंचते हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और कुछ बुदबुदाते भी हैं और फिर विराट कोहली भी उनकी तरफ देखते हैं। जब खलील लौटते हैं एक बार फिर से वो पलटते हैं, फिर से विराट को देखते हैं और तब विराट उनकी तरफ देखकर अपने सर को इस तरह से हिलाते हैं, ऊपर नीचे वो करते हुए दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली को शायद इस तरह से खुद को स्लेज किया जाना पसंद नहीं आया हो खलील अहमद के द्वारा। और यही वजह है कि मैच के बाद जब विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, चूंकि दोनों दोस्त हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, उस वक्त जब खलील अहमद इनके बीच में पहुंचते हैं तो विराट उस वजह से शायद गुस्से में हो, यह अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन इसी मैच की एक और घटना भी दिलचस्प है। देखिए, जो बेंगलुरु की टीम है उसने जो है 196 रन बना दिए थे। चेपॉक में 196 चेज होना आसान नहीं था।
तो ऐसे में जब विकेट लगातार अंतराल पर गिर रहे थे और शिवम दुबे खास करके जब आउट हुए, मतलब कि जो वो छठा विकेट गिरा था, उस समय जो चेन्नई का स्कोर था वो 80 रन था। मतलब अभी भी 117 रन चाहिए थे, 43 गेंदें बाकी थी। तो सभी को लगा कि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आएंगे, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब धोनी की जगह रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी के लिए आए और फिर उन्होंने कुछ और गेंदों का सामना किया और अंततः 16वें ओवर में धोनी बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन तब तक मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो ये बातें लोगों को आप कह सकते हैं कि परेशान कर रही हैं कि धोनी इतनी देर से बल्लेबाजी के लिए क्यों नहीं आए, उनसे ऊपर रविचंद्रन अश्विन क्यों बल्लेबाजी के लिए आए। ये एक बड़ा सवाल है। ये इस सोच पर भी सवाल है कि अश्विन पहले क्यों आए, और एक सवाल ये भी है जो धोनी जिम्मेदारियों को लेना पसंद करते हैं और जब प्रतिस्पर्धा हो तो उसमें आगे बढ़कर जो है उसका सामना करना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को पीछे क्यों किया। क्या धोनी ने खुद को अपने आप को पीछे किया या कप्तान या टीम मैनेजमेंट का ये प्लान था। लेकिन जो भी प्लान था वो किसी भी प्रशंसक को शायद ही पसंद आया हो। सभी जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं, कई पूर्व खिलाड़ी भी आलोचना कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचों में धोनी जो है अच्छे समय पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे ताकि उन्हें गेंदों का सामना करना पड़े। इससे उनकी टीम चेन्नई को भी फायदा होगा और दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा पाएंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।